नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो चलिए आज देखते हैं निफ्टी की एक्सपायरी के साथ साथ हमारे पास जो आज डेटा निकल कर आए हैं जो कि है FOMC, उसके जो मिनट्स आए हैं उसको आज हम लोग एनालाइज करेंगे। तो निफ्टी में सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन निफ्टी में गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी ने अपना गैप पूरा किया और साथ ही साथ वो रेंज बाउंड रह गया। लगभग वो 24,860 से लेकर के नीचे में 24,800, ठीक है, इसके रेंज में रह गया। मतलब 80 से 70 पॉइंट के आसपास के रेंज में निफ्टी आज पूरा घूमता रहा। अब एक्सपेक्टेशन था कि 860 के ऊपर यदि वापस से जब निकलेगा तो निफ्टी जो है वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और वो 24,960 तक जाएगा, लेकिन वो गया नहीं, ठीक है, क्योंकि ऊपर के साइड में निफ्टी में 24,900 पर भी बहुत प्रेशर था कॉल राइटर्स का, और साथ ही में नीचे में निफ्टी में 24,800 के नीचे जो पुट राइटर्स थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। 800 पे तो थे, लेकिन 800 के नीचे जो पुट राइटर्स थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे। तो डेटा ऐसे तो पॉजिटिव बना हुआ था, लेकिन बाजार थोड़ा रेंज बाउंड रह गया, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं FOMC की, यानी कि फेड की जो बैठक थी उसके जो मिनट्स थे वो आए और वो वैसे ही रहे जो उम्मीद के मुताबिक थे। मतलब कि जो फेड एक्सपेक्ट कर रहा था और जो फेड ने प्रेस रिलीज़ किया था 31 जुलाई के आसपास, वहाँ पर उसने जो जेरोमी पोवेल यानी कि फेड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स दिया उसके हिसाब से ही FOMC मिनट्स में सारे स्टेटमेंट्स आए। अब वो स्टेटमेंट्स क्या थे? उस स्टेटमेंट्स में ऐसे थे कि जैसे इन्फ्लेशन जो है वो लगभग कंट्रोल में आ रहा है, साथ ही में अब इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट देना होगा और साथ ही में हम लोग को रेट कट करना होगा, वो है सितंबर में। जो पहला रेट कट आएगा वो सितंबर में आएगा। और फेड के जो सभी मेंबर्स थे जो उस कमेटी में थे उनका ये राय था कि अब रेट कट करना ज़रूरी हो गया है और अब हम लोग उसको ज़्यादा देर तक रेट्स को जो है बढ़ाकर हम लोग नहीं रख सकते हैं, वरना फिर इकोनॉमी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसी के चक्कर में जो है वो अमेरिका के जो मार्केट्स हैं वो और थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि कोई खास नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव बायस ही रहेगा। तो इसीलिए अमेरिकन मार्केट्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे और उसके चक्कर में हमारे मार्केट्स भी ऊपर जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कल यानी कि फ्राइडे को जो हमारा वीकेंड सेशन होगा उसमें हमारे पास निफ्टी के क्या डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। देखा जाए तो निफ्टी में जो है डेटा जो है वो पॉजिटिव है। अब यदि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ऊपर से निफ्टी में सेलिंग कहाँ पर आई? 24,860 के पास, ठीक है, 24,860 के पास निफ्टी में सेलिंग आई और उसके बाद उसने बहुत कंसोलिडेशन के साथ साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया 24,800 के पास ही। तो अब कल क्या हो सकता है कि नीचे के साइड में हमारे पास 24,750 यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, उसके जस्ट नीचे 24,700 हमारा दूसरा सपोर्ट है और उसके भी नीचे यदि जाता है तो निफ्टी हमारे पास 24,650 जो है यहाँ से रिवर्सल पक्का लेगा, ठीक है। तो देखा जाए ये हर 50 पॉइंट पे निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट अपने को दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको 650 नहीं करके 670 कर देते हैं, क्योंकि 670 पे हमारा एग्जैक्ट सपोर्ट निकल कर आता है। तो ये हो गया हमारा डाउन साइड फिगर्स। अब हम लोग चलते हैं ऊपर के साइड में, मतलब कि अब हमारे पास ऊपर के टारगेट्स क्या निकल कर आएंगे। तो जैसे ही निफ्टी अब 24,860 को क्रॉस करेगा तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला टारगेट होगा 24,960, ठीक है। अब हो सकता है कि अब देखो 25,000 का लेवल भी टच कर दे, लेकिन यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। 25,000 पे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्योंकि साइकोलॉजिकल मार्क है और वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी होगा और लोग कहाँ तक लेकर आएंगे उसको, वापिस से वो 24,800 के पास लेकर आएंगे। तो देखा जाए ये जो बाज़ार है ये एक साइडवेज बाज़ार है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कि बाज़ार जो है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है इन बिटवीन 300 पॉइंट्स, 24,700 से लेकर के 25,000, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का कल का लेवल्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, कल हो सकता है लोग प्रॉफिट बुकिंग करके जाए और फ्रेश बाइंग जो करेंगे लोग वो अगले हफ्ते मंडे को करेंगे। तो इसीलिए कल यदि 25,000 या 24,960 आ भी गया तो वहाँ से बाज़ार घूमना ही चाहिए और ये बाज़ार के लिए हेल्दी भी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हमारे पास डेटा और पॉजिटिव बन गया है, क्योंकि आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेली चार्ट्स पर हमारे पास बैंक निफ्टी ने
दोनों यानी कि दोनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है। यदि ये 51,000 के पास ऊपर चला जाता तो ज़्यादा और अच्छा हो जाता, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50,955 भी एक अच्छा फिगर है। तो यहाँ पर जो 7 डे मूविंग एवरेज एंड 21 डे मूविंग एवरेज जो है वो उसको क्रॉस करके अच्छे से क्लोज दे चुका है। तो इसका जो सपोर्ट अब बन जाएगा वो आपका 50,800 का बन जाएगा। और यदि 50,800 को भी यदि तोड़ता है, मान लो यदि इनकेस तोड़ता है, तो उसका नीचे का और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो आपका 50,600 है। ठीक है, ये मैं राउंड ऑफ फिगर्स इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर 600 650 वहाँ से घूम जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ऊपर के साइड में आ जाते हैं। यदि ऊपर जाता है तो 51,200 का इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 51,300 भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे ही वो 51,300 350 के ऊपर चला गया बैंक निफ्टी, तो उसमें बहुत अच्छा और बड़ा मूव आएगा और वो 52,000 या 51,950 के रेंज तक जा सकता है बैंक निफ्टी। अब वो इमीडिएटली कल होगा, कब होगा वो मैं ऐसे अपने वो बैंक निफ्टी पे छोड़ देते हैं कि वो कब होना चाहता है, लेकिन वो 51,350 क्रॉस करना ज़रूरी है। हो सकता है कल थोड़ा कंसोलिडेशन करे और वो रेंज बाउंड रह जाए, क्योंकि अगेन कल फ्राइडे है तो कल थोड़ा लोग यहाँ पे आकर के प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इस वाले जोन में लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और अपना पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड शायद ना करें, ओवरनाइट पोजीशन ना रखें। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। अपने को फाइनली कंक्लूजन में ये समझ में आया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड रहेगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें।